सभी स्वजाति बंधुओं का राजेश कांद्रे को जय माँ मथुरासनी। माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्वजाति बंधुओं का स्वागत है। माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल माहौरी का इतिहास, माहौरी वैश्य जो लिखा जाता है, माहौरी का खाता कितना है, माहौरी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रम बाय क्रम प्रसारित की जा रही है। आज हमें कमेंट कर पूछा गया जिस तरह कि पूजा में पर्याप्त वस्तुओं का महत्व क्या है। स्वजाति बंधुओं, मैं आप लोगों को आज का विषय ये मान के चलता हूँ, पूजा में पर्याप्त वस्तुओं का महत्व क्या है। आज मैं पूजा में जो आप लोग जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, नैवेद्य वगैरह, इसका मैं महत्व बताऊंगा कि पूजा में क्यों चढ़ाया जाता है और किस तरह चढ़ाया जाता है। तो स्वजातीय बंधुओं, पूजा में पर्याप्त वस्तुओं का महत्व मैं बताता हूँ। देव पूजन में लगने वाली सामग्री, जो सामग्री आप पूजा के लिए लाते हैं या पंडित जी लिखते हैं, वो सामग्री मैं बता रहा हूँ। पान, सुपारी, सिक्का, पानी, अक्षत, चावल, चंदन, रोली, पुष्प, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कुमकुम, हल्दी, प्रसाद, मिष्ठान, फल आदि पर्याप्त होते हैं। ये सब सामग्री आप पूजन के लिए लेकर के आते हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है। अब मैं महत्व बताता हूँ कि जो सामग्री आप लाएं उसका क्या महत्व है। पान, सुपारी और सिक्का ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना पूजा संपन्न नहीं हो सकती। पूजा में पान और सुपारी का प्रयोग नारियल की तरह उत्तम दक्षिणा की एकता है, एकता की प्रतीक है। पूजा में यह उसी प्रकार श्रेष्ठ माना गया है जिस प्रकार स्वागत में आप अपने घर आए किसी अतिथि का स्वागत करते हैं, सुपारी युक्त पान पेश किया जाता है, यह सम्मानजनक माना जाता है। ठीक वैसे ही भक्त के अंतकरण में बैठे भगवान की प्रतिमा के समक्ष वह सब कुछ अर्पित करता है जो सम्मान और समर्पण का सूचक हो। चूँकि पान और सुपारी के वृक्ष अदृश्य हैं, इसलिए सभी देवताओं को प्रिय हैं। सबसे पहले हम पूजन के समय में स्नान कराते हैं। स्नानन समर्पयामि कहते हुए चम्मच से जल चढ़ाते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम तन, मन, धन तथा भावना रूपी 4 शक्तियों से समाज की सेवा कर सकें, बुराइयों को धोकर स्वच्छ और निर्मल और पवित्र समाज बना सकें। इसी के प्रतीक रूप में 4 चम्मच जल हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अब अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? अक्षत समर्पयामि कहकर जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसका तात्पर्य यह है कि हम अनाज, पैसा, संपत्ति कमाते हैं, उसमें से एक अंश भगवान और उसके बनाए प्राणियों के लिए लगाएं, पूरा का पूरा स्वयं हजम ना कर जाएं। अब चंदन लगाने का तात्पर्य क्या होता है? चंदन लगाने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का अंश अंश चंदन की तरह खुशबूदार हो। हम दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित करना सीखें। जो चंदन की तरह बनते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। पुष्पम समर्पयामि। अब पुष्प के समर्पयामि का मैं मतलब बताता हूँ। पुष्पम समर्पयामि कहकर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं उनका तात्पर्य यह है कि पुष्प की तरह ही हमारा जीवन हमेशा खिलता रहे, हंसता रहे, प्रसन्न रहे, फूल की तरह एक होकर समर्पित जीवन जीने और लोक मंगल के लिए अपना सर्वत्र बिखरने तथा अपनी सुगंध से सबको मोहित करने का गुण हम अपनाएं। दीपक
तभी प्रकाशित होता है जब उसमें पात्र, घी और बत्ती तीनों एक संयोग हो। तीनों में कोई एक चीज़ कम होने से दीपक हम नहीं जला सकते। यानी पात्र, निष्ठा और समर्पण। पात्र, निष्ठा और समर्पण। घी को रोकने के लिए जैसे पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पात्रता हमें भगवान की सेवा की होनी चाहिए। समाज सेवा और सत्कर्मों के प्रति निष्ठावान ज्ञान का प्रकाश जन जन तक पहुँचाएँ। भटकों को राह दिखाकर उनका मार्ग प्रकाशित करने और अंधेरा दूर करने की प्रतिज्ञा लेकर हम स्वयं को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। प्रार्थना करें, यही दीपक जलाने का सही अर्थ है। अब अगरबत्ती और धूप। अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाने का सकारात्मक जैसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं और स्वच्छता अच्छा रहता है। साथ ही इनके जलाने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन और व्यक्तित्व ऐसे बने कि जहाँ कहीं भी जाएं, सबके मन में सुगंध और प्रसन्नता ला सकें। कुमकुम, जो हल्दी और चूने या नींबू के रस में हल्दी के मिलाकर बनाया जाता है, त्वचा का सुगंध और मस्तिष्क स्नायुक्तों का संयोजन करता है। हल्दी में खून को शुद्ध करने की शक्ति होती है, शरीर की त्वचा में निखार लाने की शक्ति होती है, घाव को ठीक करने की शक्ति होती है और अनेक बीमारियों को दूर करने का गुण होता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण औषधि भी है। अब नैवेद्य जो चढ़ाया जाता है उसका मैं मतलब बताता हूँ। नैवेद्यम समर्पयामि का महत्व है रूप में मिष्ठान, फल आदि को भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी से हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसे प्रभु की कृपा और प्रसाद माने। भोग लगाकर जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें भगवान का सूक्ष्मांश आस्वादित होने के कारण उसका स्वाद अपूर्व दिव्य हो जाता है। इसकी अल्प मात्रा से सेवन से ही अपूर्व रस मिलता है। मिष्टान का अस्य भी यह है कि हमारी वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व, कृतज्ञ सबसे मिठास, मधुरता लाए, क्योंकि इसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पूजा में भगवान की प्रिय वस्तु अर्पित की जाती है ताकि वे हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करें। आमतौर पर प्रसाद का तात्पर्य होता है जो बिना मांगे मिले, क्योंकि प्रसाद बांटने वाला स्वयं ही हाथ बढ़ाकर देता है। इसलिए भगवान के नाम पर बांटे जाने वाले प्रसाद का नाम प्रसाद रखा गया। हम जानते हैं कि भगवान की कृपा को प्रसाद रूप में प्राप्त करने का ही भक्त अभिलाषा होती है। इसलिए वह प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिल जाता है उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब वहाँ घंटी का बटन है, उसे बेल को दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक दिन जो पोस्ट किया जाता है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ लिखें। यथासंभव मैं आपके सवाल का जवाब अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। मौर्य समाज के लिए अगला पोस्ट होगा जो मैं कल करूंगा। उसमें होगा कि 14 खाते का जो 14 गांव है, 14 गाँवों का विवरण मैं एक साथ तो नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसे मैं 3 भागों में दूंगा। 3 गाँव का विवरण एक भाग में मैं दूंगा। इसलिए स्वजाति बंधुओं, 14 गाँवों का विवरण अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें
ताकि जो आप महुरी का इतिहास में जो 14 गांव है उसकी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। जय माँ मथुरासिनी।